अब जिसान अपने ससुराल पहुंचता है और फिर अपने सासू माँ यानी गीता से शारीरिक संबंध बनाता है और ऐसे करके डेली आता है और अपने सासू माँ से शारीरिक संबंध बनाता है क्योंकि उसका लत लग गया होता है। अब गीता वो भी मजबूर थी, चलो एक बार दो बार बना लिया, अब हमारी बेटी को जान मान करेगा। लेकिन जिसान गीता के लिए बेताब रहता है और हर रोज आता है और गीता से शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे करते करते पूरा गांव के अगल बगल लोग जान जाते हैं। आप सभी को नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का। वहां पे एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था रमेश। रमेश की एक पत्नी थी गीता नाम का। वो काफी हैंडसम थी, काफी स्मार्ट थी, अपने आप को मेंटेन में रखती थी। और उसका एक लड़की थी काजल नाम का। वो काजल अपने गांव के बगल में एक स्कूल था, उसी स्कूल में वो काजल पढ़ती थी। लेकिन काजल स्कूल अकेले नहीं जाती थी, उसके साथ उसकी माँ गीता भी साथ में जाती थी और छोड़ के घर चली जाती थी। अब जब भी काजल स्कूल में पढ़ने जाती थी तो अपने माँ गीता को साथ में लेकर जाती थी और गीता छोड़ के घर चली जाती थी। लेकिन स्कूल के बच्चे काजल से पूछते थे, जो तुम्हें छोड़ने आती है वो तुम्हारी बड़ी बहन है क्या? बहुत स्मार्ट है वो। तो काजल यही बात बोलती थी, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी माँ है, जो कि वो अपने बॉडी को मेंटेन में रखती है। अब जैसे काजल का पढ़ाई कंप्लीट होता है, अब गीता और रमेश उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर और काजल का शादी कर देते हैं। अब काजल अपने घर जाती है, लेकिन उसका पति जो था जिसान, उसको प्यार नहीं देता है, उसको शारीरिक सुख नहीं देता है। 1 महीने शादी हुए हो जाता है, मगर उसके पास कभी वो सोता नहीं। अब यह बात देखकर काजल बहुत परेशान रहती थी। फोन से अपने माँ गीता से बोलती थी, माँ ऐसे ऐसे बात है, जिसान मेरे साथ ना सो रहा है, ना मुझे वो प्यार दे रहा है, मैं कैसे इस घर में रहूं। अब यह बात सुन के गीता काफी परेशान हुई, रोने लगी कि मेरा एक ही बेटी है, बेटा भी नहीं है, जो है मेरा वो बेटी है। और यह ऐसा शादी हुआ कि उसका पति सुख नहीं दे रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, उसे प्यार नहीं कर रहा है। अब आगे क्या होगा? अब काजल की माँ गीता क्या करती है, काजल के पति जिसान को फोन लगाती है और बोलती है, बेटा मेरे घर आइए, कुछ बातें हैं आपसे। अब जिसान काजल के घर जाता है, अपने ससुराल, जो कि गीता के पति रमेश एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक करते थे। जब वो जिसान अपने ससुराल आता है तो घर में अकेली उसके सास गीता थी, उसके ससुर नहीं थे, वो काम पे गए थे रमेश। अब गीता क्या करती है, पानी लाती है, खाना बनाती है, अपने दामाद को खिलाती है जिसान को, और फिर पूछती है, जिसान बेटा काजल के साथ आप क्यों नहीं प्यार से रहते हैं, आप क्यों नहीं उससे बात करते हैं, आप क्यों नहीं उसके साथ सोते हैं। अब गीता सारी बातें खोलकर अपने दामाद जिसान से बता देती है। तब जिसान एक ही बात बोलता है, मैं शादी से पहले मैं आपको देखा था, आप काफी स्मार्ट थी और अभी भी आप स्मार्ट हैं, मैं उससे ज्यादा पसंद मैं आपको करता हूं, मुझे आप पे दिल आ गया है। अब ये सब बातें सुन के गीता काफी परेशान हुई और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई कि मेरा दामाद कैसे बातें कर रहा है। दामाद एक बेटा होता है और सास एक माँ होती है। गीता बोली, जिसान बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक तुम्हारी सास हूं और सास एक माँ का दर्जा होता है और दामाद एक बेटा का दर्जा होता है। तो जिसान ने बोला, अगर तुम अपने बेटी काजल का सुख चाहती हो कि मैं उसको सुख दूं, तो मेरे साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। अब ये बातें सुनकर गीता का पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। अब वो करे तो क्या करे, अब बेटी की सवाल था। अब जिसान ने भी बोल दिया कि सासू माँ अगर आप मेरे बातों को नहीं मानती हैं तो मैं काजल को जिंदगी में कभी मैं सुख नहीं दूंगा, जैसी है वैसे ही रहेगी, और मेरे बात मान जाती हैं तो मैं उस काजल को प्यार दूंगा कि आप भी देखकर खुश हो जाएंगे। अब काजल की माँ गीता वो परेशान हो जाती है कि मैं कैसे क्या करूं, लेकिन
बेटी का सवाल रहता है। बेटी एक ही रहती है, काजल। काजल से गीता बहुत प्यार करती है कि मेरी बेटी अच्छा से रहे। अब उसके लिए वो अपने आप को कुर्बानी देती है, रूम में लेकर जाती है और जिसान उसके तन से सारे कपड़े उतार कर रख देता है और गीता के साथ अपने सास के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद रमेश आते हैं जो जिसान के ससुर होते हैं, गीता के पति। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, दामाद जी आए हैं, खाना वाना बनाओ और इनको खिलाओ। गीता बोलती है कि मैं खाना भी बनाया था और दामाद जी खा चुके हैं और जा रहे हैं। अब जिसान अपने ससुराल से लौटता है और अपने घर आ जाता है। किसी भी तरह से रात काटता है, फिर सुबह होता है, फिर बाइक उठाता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरे ससुर 10 बजे सुबह ड्यूटी पे निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं और घर में मेरी सास गीता अकेली रहती है। अब जिसान अपने ससुराल पहुंचता है और फिर अपने सासू माँ यानी गीता से शारीरिक संबंध बनाता है और ऐसे करके डेली आता है और अपने सासू माँ से शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि उसका लत लग गया होता है। अब गीता वो भी मजबूर थी, चलो एक बार दो बार बना लिया, अब हमारी बेटी को जान मान करेगा। लेकिन जिसान गीता के लिए बेताब रहता है और हर रोज आता है और गीता से शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे करते करते पूरा गांव के अगल बगल लोग जान जाते हैं। और एक दिन होता क्या है, जैसे जिसान अपने ससुराल पहुंचता है और अपने सासू माँ से एक रूम में शारीरिक संबंध बना रहा था, तो अभी जो रमेश था उसके ससुर, वो काम पे गए रहता है, मगर उसका उस काम पे मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको अंदर अंदर बुखार रहता है और अपने मालिक से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूं, मुझे आज काम करने का थोड़ा भी इच्छा नहीं हो रहा है। तो उसके मालिक ने कहा ठीक है रमेश, तुम जाओ और कल से आना। रमेश जैसे अपने घर आता है और जैसे घर में एंट्री करता है तो जोर जोर से चीखे की आवाज आता है। वो चीखे की आवाज उसके पत्नी गीता का रहता है। वह दौड़े हुए जाता है और रूम का दरवाजा जब खोलता है तो देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खसक जाता है और वो अपने पत्नी गीता को इतना मारता है कि मार के बेहोश कर देता है। और जो जिसान था उसका दामाद, उसको मार के घर से भगा देता है। रमेश बोलता है गीता तुम कितना बड़ा नीच औरत हो, मैं ये सोच नहीं सकता था। जो दामाद एक बेटा का सम्मान होता है, अपने तुम बेटी का सुहाग कैसे तुम उजाड़ रहे। लेकिन गीता तो मजबूर थी कि ऐसे वो कर लेगा तो मेरी बेटी को अच्छा से रखेगा। अब गीता सारी बातें बताई और रमेश और गीता थाने पहुंचे। सारी बातें थानेदार को बताया। थानेदार उसको अरेस्ट किया और उसको उठा के जेल के सलाखों में पीछे डाल दिया। और फिर क्या हुआ, काजल अपने घर आ गई और फिर से काजल का एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दी। काजल वहां पे हंसी खुशी से रहने लगी और उसका जिंदगी चलने लगा। ये वीडियो दिखाने का मतलब है मैं किसी माँ बहन का अपमान करूं। ये वीडियो सिर्फ दिखाने का मतलब यह है कि आप लोग समाज को देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि बहुत गंदा समाज होता जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी समाज में घटना हो रहा है मैं आप लोग बीच पेश करूंगा ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें।